क्लास 8 बिहार बोर्ड साइंस बिहार बोर्ड की विज्ञान की ये नई पुस्तक है और इसका प्रथम अध्याय हमारा है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे अभ्यास के प्रश्न में हमें टोटल इसमें 11 सवालों को हल करने हैं। देखिए पहला सवाल क्या कहता है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे रिक्त स्थान वाले सवाल दिए गए हैं, तो हमें जो भरना है इसी में से छांट के भरना है। ठीक है, ये बेहद आसान है। देखिए पहला सवाल क्या है, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को फसल कहते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे ये फसल की परिभाषा ही हो गई, किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे को फसल कहते हैं। तो हमें इसमें से कौन सा भरना है? देखिए हमें भरना है ये तीसरा, हमें भरना है फसल। तो ये आपका पूरा हुआ। अब इसके बाद देखिए दूसरा, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। तो फसल कोई उगाया जाता है तो पहला चरण क्या होता है? देखिए यहाँ पे मिट्टी तैयार करना, ये जो है फसल उगाने का ये पहला चरण कहा जाता है। समझ में आ गया? यानी मिट्टी की तैयारी करना। ठीक, तो हमें यहाँ पे भरना है तैयारी, ये वाला। अब इसके बाद देखिए ग नंबर देखिए, क्षतिग्रस्त बीज यानी जो खराब बीज होते हैं, सड़े गले बीज होते हैं, जल की सतह पर ये ऊपरी तौर पे क्या करने लगते हैं? ये तो हम सभी जानते हैं, वो तैरने लगते हैं। तो हमें भरना है तैरने। तो हम यहाँ पे भरेंगे तैरने लगेंगे। घ नंबर, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश और डैश आवश्यक है। देखिए मिट्टी से प्राप्त करते हैं पोषक, ठीक है, और उसको जल भी चाहिए। तो पहले में हमें भरना है पोषक, क्योंकि मिट्टी से प्राप्त करते हैं खनिज लवण, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ठीक है, वो सारे पोषक हो गए और जल भी चाहिए। ठीक, तो पहले में भरना है आपको पोषक और ये जल। इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक पहला पूरा हुआ। अब इसके बाद देखिए दूसरा, कलम आ से कलम बी हमें मिलान करना है। ये भी काफ़ी आसान सवाल है। पहला देखिए, खरीफ फसल तो धान की फसल होती है, बाजरे की फसल होती है जो गर्मी के मौसम में उगाई जाती है, बारिश वाले मौसम में उगाई जाती है। कौन सी कही जाती है? देखिए धान और मक्का, ये हम सभी जानते हैं। रबी फसल की बात की जाए तो गेहूँ, चना, मटर जो जाड़े के मौसम में उगाई जाती है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। क्लियर हुआ? तो ये होगा आपका डी। रासायनिक उर्वरक, रासायनिक जो कल कारखानों में बनाए जाते हैं रासायनिक पदार्थ होते हैं, तो वो हो गया यूरिया, सुपर फास्फेट, ये। ठीक है, कार्बनिक, सड़े गले प्लांट पेड़ पौधे से ये बनते हैं कार्बनिक। ये कौन से हो गए? पशु अवशिष्ट, गोबर, मलमूत्र और पादर अवशेष। ठीक है, ये कार्बनिक खाद हो गया। ठीक, और ये देखिए ये एक्स्ट्रा दिया गया है। देखिए इसके बाद ये तो हमारा पूरा हुआ। अब इसके बाद तीसरा सवाल है, निम्न के दो उदाहरण हमें लिखना है। देखिए पहला है खरीफ फसल, तो खरीफ फसल हमने अभी देखा। देखिए इसका क्या उदाहरण है, एग्जाम्पल है धान और मक्का। तो हम यहाँ पे काफ़ी सिंपल तरीके से लिखेंगे धान और मक्का। ये हो गया खरीफ फसल का एग्जाम्पल। बस हमें नाम ही बताना है दो। रबी फसल, देखिए रबी फसल में हमने क्या मिलाया है? गेहूँ, चना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गेहूँ, चना, मटर। ठीक, क्लियर हुआ? अब इसके बाद देखिए चौथा सवाल, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। पहला है मिट्टी तैयार करना। क्या होती है मिट्टी तैयार करना? उसके बाद बुआई, निराई, थ्रेसिंग। तो पहले हम लिखेंगे मिट्टी तैयार करना क्या होती है। देखिए आपको ऐसे लिखना है, आपको लिखना है मिट्टी तैयार करना, डैश देना है और फिर यहाँ से लिखना है फसल उगाने के सबसे पहले क्या की जाती है? मिट्टी को तैयार की जाती है। ये पहला चरण है, मिट्टी को इससे पलटा जाता है, पोला बनाया जाता है। ठीक, ये काम सबसे महत्वपूर्ण है। इससे जड़ें जो है भूमि की गहराई तक जा सकती हैं प्लांट की। तो ये यहाँ तक आपको कर लेना है मिट्टी तैयार करना में। ये पहला हमारा पूरा हुआ। अब इसके बाद देखेंगे बुआई। बुआई के बारे में लिखेंगे। देखिए बुआई लिख के डैश देना है, आपको लिखना है बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले और साफ और स्वस्थ बीजों का चयन चुना जाता है, जो अच्छी गुणवत्ता वाले हो, साफ हो और स्वस्थ हो। ठीक, किसान, बस यहाँ तक आपको कर लेने हैं। एक पैराग्राफ हो गया आपका बुआई के बारे में। अब इसके बाद देखिए ग नंबर, निराई। निराई क्या होती है?
देखिए प्लांट के साथ कुछ पौधे हैं ऐसे होते हैं, बेकार पौधे उगाते हैं, उसको हटाना ही निराई कही जाती है हाथों से। ठीक है, तो आपको लिखना है, देखिए हम ऐसे लिखेंगे, खेतों में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उगाते हैं और इन अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं और खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहा जाता है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? तो यहाँ तक आपको कर लेना है ये पूरा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होती है? देखिए थ्रेसिंग को लिखेंगे, पहले ये लाइन आपको लिखना है, दानों को भूसे से अलग करना। खेतों में देखिए मशीनों द्वारा भूसा और दाना यानी अनाज होते हैं उसको अलग किया जाता है, तो वो प्रक्रिया कही जाती है थ्रेसिंग। ये लाइन लिखिए आप पहले। और थोड़े से आपको ये लिखना है, काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहा जाता है। देखिए ये वही बात हो गई, लेकिन थोड़े से आपको लंबा इसको कर लेने हैं। ठीक, समझ में आ गया? देखिए अगला सवाल है 5वां, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है, यानी हमें खाद और उर्वरक में अंतर स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर हम यहाँ से बेहद आसान से करेंगे। देखिए उर्वरक और खाद, पहला देखिए उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है जो फैक्ट्रियों में बनाई जाती है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधे के अवशेष के बेटन यानी सड़ने गलने से बनता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है जबकि खेतों में ये बनाई जाती है। उर्वरक मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, ये मिट्टी से ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। ठीक, और इसमें देखिए क्या होते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में और इसकी तुलना में इसमें कम मात्रा में होते हैं। क्लियर हुआ? तो यही अंतर होता है उर्वरक खाद से किस तरीके से भिन्न है। अब इसके बाद हमारा है सवाल नंबर 6, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित यानी जल को बचाने वाली सिंचाई की 2 विधियां हमें बताना है। तो पहले सिंचाई की परिभाषा करेंगे और उसके बाद हम विधि बता देंगे जिससे कि पानी बचे सिंचाई में। ठीक, देखिए यहाँ पे जब आप गौर करेंगे सिंचाई, तो आपकी परिभाषा यहाँ से होगी, स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेतों में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। तो यही निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहा जाता है। ठीक है, तो क्यों ज़रूरी है? कि फसल को अच्छी वृद्धि विकास के लिए, ताकि फसल प्लांट बढ़े। सिंचाई नहीं देंगे तो फसल सूख जाएंगे। ठीक, तो ये पूरा हो गया। अब हमें बता, देखिए ये तो परिभाषा हो गई और कारण भी हो गया क्यों ज़रूरी है। अब ये बताना है कि सिंचाई की 2 विधियाँ जिससे कि पानी कम उपयोग हो। तो आपको ये बातें फिर लिखनी है, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियाँ निम्नलिखित है। पहला है छिड़काव तंत्र। ठीक, देखिए छिड़काव तंत्र में इस विधि का उपयोग असमतल यानी जो बराबर भूमि नहीं है, असमतल भूमि के लिए किया जाता है। यहाँ पे जल की मात्रा उपलब्ध हो, जहाँ पर जल की मात्रा कम उपलब्ध होता है। ठीक है, और इसमें पाइपों के ऊपरी सिरे से घूमने वाले नोजल लगे होते हैं जिससे ये घूम घूम के चारों तरफ सिंचाई करते हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक, चारों तरफ यहाँ पे फुहारे होती है, छिड़काव तंत्र हो गया। और दूसरा हमें लिखना है ड्रिप तंत्र, इसके बारे में थोड़ा आपको लिखना है। ये रहा ड्रिप तंत्र। इस विधि में क्या होता है कि प्लांट के सीधे जड़ों में पानी दे दिया जाता है। देखिए यहाँ पे, इसमें देखिए पाइप से इसके जड़ों में सब प्लांट के दे दिया गया है। ये हो गया ड्रिप तंत्र। तो दोनों विधि में जल जो है बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। क्लियर हुआ? तो इसके बारे में थोड़े आपको लिखने हैं और इसके बारे में यहाँ तक आपको कर लेने हैं। ये आपको समझ में आ गया। छिड़काव तंत्र फुहारे से दी जाती है और ये सीधे जड़ों में दी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 7वां सवाल, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। देखिए गेहूं एक रबी फसल है जो जाड़े के मौसम में उगाई जाती है। इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ती। ठीक है, और खरीफ ऋतु जो है वो हो गई गर्मी के मौसम में, बारिश के मौसम में धान मक्का उगाई जाती है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा पड़ती है। अगर उल्टा कर दिया जाए, गेहूं को खरीफ ऋतु में उगा दिया जाए तो फसल सड़ जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा। ठीक, आइए लिखते हैं। तो इसका हम लिखेंगे, गेहूं एक रबी फसल है, इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो पौधे को अधिक पानी मिलने से सड़कर खराब हो जाएंगे और फसल बर्बाद हो जाएगी। समझ में आ गया? अब इसके बाद देखिए 8वां सवाल, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी का क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या करें। तो हम लगातार फसल उगाएं तो मिट्टी की उर्वरा क्षमता खत्म हो जाती है। ठीक है, देखिए व्याख्या भी करना है क्या प्रभाव पड़ता है और इसे कैसे बचा जा सकता है। तो हम यहाँ से करेंगे, फसलों को लगातार
फसल को लगातार उगाने से खेतों में तो मिट्टी के कुछ पोषक की कमी पड़ जाती है और इसे पूरा करने के लिए किसानों को खाद देते हैं, जो खाद देना कहा जाता है। ठीक है, अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। तो बस यहाँ तक आपको कर लेने हैं। अब इसके बाद देखिए सवाल नंबर 9, खरपतवार क्या है, हम इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। देखिए खरपतवार को समझना बेहद आसान है। हम लिखेंगे खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग आते हैं और इन अवांछित यानी बेकार पौधे को ही खरपतवार कहते हैं। ठीक है, तो कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, तो हम नियंत्रण करने की विधि हमें बताना है। तो पहले आप परिभाषा लिखिए, खरपतवार किसे कहा जाता है यहाँ तक। ठीक है, तो पहले आपकी परिभाषा यहाँ तक हो गई। अब लिखेंगे खरपतवार को नियंत्रण करने की विधि। निराई पहला हो गया, निराई यानी इसको हटाने की प्रक्रिया निराई कही जाती है। इसमें खुरपी या हैरो के सहायता से अवांछित यानी बेकार पौधे को अलग करते हैं निराई द्वारा, हाथ से। और दूसरा होता है खरपतवार नाशी यानी केमिकल द्वारा। एक विशेष प्रकार का केमिकल होता है जो छिड़काव कर देने पे जो बेकार पौधे होते हैं वो सूख जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, जो खरपतवार नाशी कहा जाता है, सूख कर मर जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये छिड़काव किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा प्रश्न समाप्त हुआ। अब इसके बाद देखिए सवाल नंबर 10, इसको आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। क्या है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। देखिए कोई किसान है जो गन्ने की फसल लगाना चाहता है, तो उसका रेखा चित्र तैयार करना है, यानी पहले क्या काम करेगा, उसके बाद क्या काम करेगा और आखिरी में क्या काम करेगा। ठीक है, तो आइए इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे फसल जो उगाने की जो पहली प्रक्रिया होती है ये आपको हमेशा याद रखना है, इस पर कई सवाल पूछे जाएंगे। पहली प्रक्रिया होती है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार हो गई, उसके बाद जुताई किया जाता है। अगर जुताई नहीं है, ठीक, ऑप्शन में नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट वहाँ पे बुआई होता है। मिट्टी तैयार करके जुताई या उसके बाद बुआई, तो यही क्रम चलता है। समझ में आ गया। बुआई के बाद खाद देना, उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार कटाई और भंडारण यानी इसको स्टोर कर देना गोदामों में। आइए इसको हम पूरा करते हैं। देखिए पहले नंबर पे हमने क्या देखा, मिट्टी तैयार करना, तो ये आपको पहले नंबर पे लिख लेना है। ठीक है, एक नंबर पे मिट्टी तैयार करना, एक नंबर लिख के ये लिखना है मिट्टी तैयार करना। अब इसके बाद देखिए मिट्टी तैयार हो गया, अब उसके बाद खेतों की जुताई करना, 2 नंबर पे ये आ गया हमारा। और हमारा इसके बाद तीसरे में आ गया बुआई। हमने अभी देखा मिट्टी तैयार करना, बुआई, और बीच में अगर गैप हो तो हम उसको खेत की जुताई भी कर सकते हैं। ठीक है, मिट्टी तैयार करना, जुताई करना, बुआई करना, उसके बाद बुआई हो गया, खाद देना। ठीक है, हमने देखा खाद दिया जाता है। खाद देने के बाद क्या की जाती है, पानी दिया जाता है उसमें, खेतों में सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के बाद फसल तैयार होता है तो कटाई होती है। कट जाए फसल तो उससे चीनी मिल में गन्ने को भेज दिया जाता है ताकि गन्ने से चीनी प्राप्त हो जाए। तो ये हमारा हो गया 7 नंबर। क्लियर हुआ। पहला, दूसरा, मिट्टी तैयार करना, खेतों की जुताई करना, बुआई करना, खाद देना, सिंचाई करना, कटाई करना और मिल में भेज देना। ठीक है, क्लियर हुआ। अब 11 नंबर सवाल आपको काफ़ी ध्यान से समझने हैं। देखिए यहाँ पे पहला यह शर्त है ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, और यहाँ पे है बाईं से दाईं की ओर। तो ये ऐसे, हम ऐसे देखेंगे बाईं से दाईं की तरफ। ठीक, ये पहली को पूरा करना है, आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 और 6 हैं। ऊपर से नीचे हमें इन सवालों को हल करने हैं, ऊपर से नीचे में। तो पहले नंबर में देखिए क्या है, 1 नंबर। तो हम ऐसे नहीं कर सकते, ऊपर से नीचे हम ही देखना है, क्योंकि 1 नंबर में ये कहा गया है ऊपर से नीचे। तो क्या है, सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका जो पुराने ज़माने से चला आ रहा है, उस पारंपरिक तरीक़ों को क्या कहा जाता है। देखिए 1 नंबर में हमें भरना है। देखिए यहाँ पे सिंचाई का जो पहले ज़माने का तरीका है, रहट इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रहट। इसमें बैल लगे होते हैं और ये इसको घुमाते हैं, इससे पानी कुएं से आता है, फिर ये गिर जाता है। ठीक है, इससे सिंचाई होती है। तो क्या भरना है, रहट। ठीक, तो यहाँ पे गौर करेंगे, र दिया गया है, ऊपर से नीचे भरना है, तो हम भरेंगे हा ट। ठीक है, तो पहला हो गया ऊपर से नीचे, सिंचाई का पारंपरिक तरीका रहट। अब दूसरे में बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं को उचित देखभाल करना। दूसरे में देखिए ये रहा, तो ऊपर से नीचे ऐसे। तो यहाँ पे हम भरेंगे, हम सभी जानते हैं पशुपालन, पशुपालना, पशुपालन ऊपर से नीचे।
बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है, पशुओं को उचित देखभाल, पशुपालन। तीसरा, फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, खरीफ फसल। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं धान, मक्का, खरीफ, खरीफ हो गया, ऊपर से नीचे खरीफ फसल हो गई। ठीक, अब इसके बाद पांचवा, फसल पक जाने के बाद, पकने के बाद क्या करते हैं, फसल की कटाई किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 नंबर है हमारा, तो यहाँ पे ही दिया गया है कटाई, पूरा हुआ। अब इसके बाद हमारा है बाईं से दाईं वाला सवाल। देखिए बाईं से दाईं वाले अब हम भरेंगे। सवाल नंबर देखिए पहला है, पहला कौन सा इसमें, शीत ऋतु में उगाए जाने वाली फसल। तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे, ठीक है, देखिए र वाला जो पहला इसमें भी था, तो हमने ऊपर से नीचे भरा, रहट हो गया। तो हमको ऐसे भरना है, इस तरफ से जाना है बाईं से दाईं की तरफ। तो शीत ऋतु में गेहूँ उगाया जाता है, चना, उसको रबी फसल कहते हैं। तो ये हमारा हो गया रबी ऐसे। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, एक ही किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे फसल कहा जाता है, फसल। ऐसे ऐसे भरना है, फसल हो गया चौथा। पांचवा, रासायनिक पदार्थ जो पौधे को पोषण प्राप्त करते हैं, पांचवा कहाँ है, देखिए ये, तो हमें भरना है उर्वरक, उर्वरक, उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो पौधे को क्या प्रदान करते हैं, पोषक प्रदान करते हैं, उर्वरक ऐसे हो गया। ठीक, अब इसके बाद आखिरी, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया हमें ऐसे देखना है 7 नंबर में, सातवां कहाँ है, देखिए यहाँ पे है, तो हमें भरना है निराई, निराई को कहा जाता है, हमने कई दफ़ा पढ़ा इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पूरा हुआ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए चैप्टर दूसरा आएगा, ये बिहार बोर्ड की नई किताब है, समझ में आ गया। तो समाप्त होता है आज का सेशन, धन्यवाद।